हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं ऋषभ आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल नॉलेज बूस्ट विथ ऋषभ में। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे आपने देखा है, आज का टॉपिक हमारा है प्रीवियस ईयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट है आपको सी जी एल, सी एच एस एल और सी पी ओ के लिए। तो ये हमारा आज है सेट वन। ठीक है, तो आज हम लोग सेट वन स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो चैनल को आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करें मेरी वीडियो जितना कर सको, और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। तो और पहले वीडियो देखें आप मेरा पूरा, उसके बाद ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कि नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। और साथ ही साथ इस वीडियो का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए इसका पीडीएफ और अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सो तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन के फाउंडर कौन थे, किन्होंने दिया था आपको क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्लैंक। ओके, मैक्स प्लैंक ने आपको क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन दिया था। ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन मैक्स प्लैंक ने दिया था। तो बात करते हैं आइंस्टाइन की। बात आती है तो आइंस्टाइन का क्वेश्चन आता है आपको, एक क्वेश्चन जानकारी आप ले लीजिए, जो कि है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे। उसके अलावा जो बोर्ड है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, उनका पूरा नाम है नील बोर्ड। तो नील बोर्ड ने आपको दिया था थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था। और एस एन बोस जो है, एस एन बोस, इनका पूरा नाम सत्येंद्र नाथ बोस है, उन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स जो फिजिक्स का एक ब्रांच है उसमें थ्योरी दिया है। और साथ साथ इनके नाम पे एक मैटर है, न्यूली डेवलप्ड मैटर जो था, जिनका नाम है इनके और आइंस्टाइन के नाम पे, इनका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यही बोस, एस एन बोस, जो हमारे इंडिया के हैं वेल नोन फिजिसिस्ट और साथ ही साथ बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जिनके नाम पे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट दिया गया है। तो इसका क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आंसर क्या है आपको, आंसर है इसका प्लैंक। ओके, मैक्स प्लैंक। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ब्लड प्रेशर में भी इंक्रीज बाय एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ, ब्लड प्रेशर जो है आप जानते हो, ब्लड प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है आपको 120 बट बाय 80। ओके, 120 बाय 80 mmHg। तो इसका ये यूनिट है आपको ब्लड प्रेशर का। तो ये नॉर्मल होता है। अब ये इंक्रीज़ कैसे करता है, या ये इंक्रीज़ करता है तो किसके एक्सेसिव सिक्रेशन के कारण करता है, इन चारों में से किससे करता है। तो इसका आंसर है आपको ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ एस्ट्राडोइल। ठीक है, एस्ट्राडोइल जो है ये एक फीमेल हार्मोन है जो कि एस्ट्रोजन, आप जानते होंगे फीमेल के दो सेक्स हार्मोन्स हैं, जिनका एक का नाम है एस्ट्रोजन, एक का नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, तो एस्ट्राडोइल जो होता है वो आपको एस्ट्रोजन होता है, एक बहुत ही हार्ड एस्ट्रोजन होता है। और इसके एक्सेसिव सिक्रेशन के कारण ब्लड प्रेशर में हाइक होता है और साथ साथ आपको हार्ट प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो एस्ट्राडोइल है। थायरॉक्सिन आप जानते हो, थायरॉक्सिन जो हमारा पहला है, वो थायरॉक्सिन जो है वो थायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। और थायरॉक्सिन का मेन फंक्शन है आपको डाइजेशन कराने में, हार्ट और मसल फंक्शन, और साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, ये सब फंक्शन है आपको थायरॉक्सिन हार्मोन का। टेस्टोस्टेरोन जो हमारा सेकंड नंबर पर है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो आपको है मेल सेक्स हार्मोन, और ये डेवलपमेंट करता है आपको मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ का, और साथ साथ आपको प्रमोट भी करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सच है जैसे कि आपका मूंछ आना या आपका दाढ़ी आना, ये सब के लिए भी आपको टेस्टोस्टेरोन मदद करता है, और ये मेल सेक्स हार्मोन है। ओके, और आखिरी जो आपको ऑप्शन है एस्ट्रॉयल, ये भी आपको एस्ट्रोजन का ही पार्ट है, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन का ही पार्ट है, लेकिन ये एक वीक एस्ट्रोजन है, बहुत ही कम मात्रा में होता है एस्ट्रॉयल एस्ट्रोजन में। ठीक है, तो ये एक बहुत ही वीक एस्ट्रोजन है, तो इससे कोई खराबी नहीं करता है। लेकिन एस्ट्राडोइल जो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर है। एस्ट्राडोइल जो होता है उसके एक्सेसिव सिक्रेशन के कारण ब्लड प्रेशर में हाइक होता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है आपको। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो पहले हम लोग जान लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। आप जानते हो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस में आपको CO2 आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आता है, आपको वाटर वेपर आता है, तो ये सब आपको ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो पहला बार कॉन्सेप्ट दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था। तो वो दिया गया था आपको ऑप्शन नंबर ए, ही इज़ जोसेफ फ्यूरियर। ठीक है,
जोसेफ फ्यूरियर के द्वारा दिया गया था। ये एक नेचुरल फिलोसफर्स के साथ साथ एक मैथमेटिशियन है फ्रेंच से, ठीक है। इन्होंने 1827 में ओके 1827 में आपको ये दिया था, आपको ग्लोबल वार्मिंग का टर्म और साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट के बारे में बताया था, ठीक है, जोसेफ फ्यूरियर के द्वारा। उसके बाद हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है अब्दुल कलाम। आप जानते हो अब्दुल कलाम हमारे 11th प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। 11th प्रेसिडेंट का नाम है हमारा एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है। और इससे एक मुझे और याद आता है कि इन्हें कहा जाता है, आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल का डेवलपमेंट किया था। और जो पोखरण में टेस्ट हुआ था, आपको पोखरण में आपको टेस्ट जो हुआ था 1998 में, ठीक है, 1998 में टेस्ट हुआ था आपको पोखरण में, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है अब्दुल कलाम का। ऑप्शन नंबर सी है आपका एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन आप जानते हो कौन है वो। एम एस स्वामीनाथन है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर आपसे क्वेश्चन पे ये भी क्वेश्चन आता है कभी कोई कि अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है, और ये इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो कहा जाता है आपको एम एस स्वामीनाथन को। इंडिया के फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो एम एस स्वामीनाथन है। अगला जो है रेचल कार्सन, वो एक राइटर और इकोलॉजिस्ट हैं, जिनका उतना कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, ओके। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल गैस स्ट्रेटजी 1984, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ 1984 में, वो किस चीज़ से रिलेटेड है आपको। भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुआ था वो किस रिलेटेड है, अल्मोनियम फॉस्फाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, या मिथाइल आयोसाइनाइड, या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जानते हो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुआ था जिसमें बहुत सारा कैजुअलिटीज़ हुआ था, बहुत सारे लोगों का मौत हुआ था। और ये जो है आपको यूसीआईएल, यूनियन कैम्ब्रिज इंडिया लिमिटेड, जो प्लांट था आपको भोपाल में, उससे ये गैस लीक किया गया था। 1984 में गैस लीक हुआ था किसी कारणवश से, और इससे काफ़ी लोगों की जान गई थी। और इस गैस का नाम था आपको मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। मिथाइल आइसोसाइनेट के लीकेज के कारण आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। और फिलहाल अभी 2020 में आपको एक और ट्रेजेडी हुआ है, जो कुछ दिन पहले ही हुआ है, कुछ समय पहले ही हुआ है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि वो कहाँ पे हुआ था और क्यों हुआ था वो ट्रेजेडी। अभी जस्ट हाल फिलहाल की बात है कि एक स्टेट हमारा इंडिया का ही है जिसमें ये ट्रेजेडी हुआ है। तो क्या आप मुझे उस स्टेट का नाम बता सकते हो और वो कौन सा प्लांट है उसका नाम बता सकते हो। और अगर आपको पता है तो आप ज़रूर जाएं और जा कर के आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें, ओके। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है हमारा कि डाउचिंग यार्डिंग एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है। तो ये क्या थाईलैंड में है, फिलीपींस में है, चाइना में है, या फिर तिब्बत में है। तो डाउचिंग यार्डिंग एयरपोर्ट जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ इन चाइना। तो चाइना में है। तो आप जानते हो चाइना के प्रेसिडेंट का नाम है सी जिनपिंग। और यहाँ का कैपिटल है बीजिंग, और यहाँ का करेंसी है रेनबी, ओके। सो डाउचिंग यार्डिंग एयरपोर्ट जो है वो आपको चाइना में पड़ता है। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि विच 5 ईयर प्लान इज़ नॉट करेक्ट अमॉन्ग द फॉलोइंग। कौन सा 5 ईयर प्लान जो है वो करेक्ट नहीं है, इन सब में से कौन सा आपको 5 ईयर प्लान है जो कि करेक्ट नहीं है। तो क्या ये फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान है जो कि 1951 से 56 चला था, सेकंड 1956 61, थर्ड 1961 66, या फोर्थ 1966 से लेकर 1971 तक। तो ये जो 5 ईयर प्लान है हमारा जो करेक्ट नहीं है वो कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये इसका ऑप्शन नंबर डी है, जो फोर्थ आपको 5 ईयर प्लान 1966 से लेकर 71 तक ये प्लान नहीं हुआ था, ओके। ये जो चौथा प्लान था ये नहीं हुआ था। और इसका रीज़न है कि ने डिक्लेयर किया था, डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ का डिक्लेयर किया था, जिसके कारण मतलब अपने कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। और इसलिए 1966 के बाद आपको एक 3 साल का एनुअल प्लान चला था, 3 साल का एनुअल प्लान चला था। और इस 3 साल को एनुअल प्लान को हम लोग बोलते हैं, जो 1966 से लेके आपको 69 चला था। और इस प्लान को हम लोग बोलते हैं आपको हॉलीडे प्लान या प्लान हॉलीडे, ओके। इट वाज अ प्लान हॉलीडे, जो कि 1966 से लेकर 69 तक 3 ईयर का एनुअल प्लान चला था आपको, ठीक है। जिससे कारण आपको डिवैल्यूएशन ऑफ जो मनी रुपीज़ हुआ था उसको इंक्रीज़ करने के लिए, और अपना हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए ये काम किया गया था। तो तो फर्स्ट से याद आता है मुझे, फर्स्ट जो हमारा प्लान था वो फर्स्ट प्लान था आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का।
और साथ ही साथ फर्स्ट प्लान में आपको आता है जो कि हमारे जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारे रेफ्यूजीज़ को रिहैबिटेट किया गया था। ठीक है, जितने भी रेफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, इंडिया से पाकिस्तान गए थे, तो ये जो था मेन काम था कि रेफ्यूजीज़ को किस तरह से हम लोग रिहैबिटेट करें अपने कंट्री में, कैसे जगह दें। तो ये प्लान इसके बारे में बताता है हमको, और साथ साथ एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के बारे में भी ये बात करता है। नंबर फर्स्ट प्लान ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था। फिर सेकंड 5 ईयर प्लान पे आते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान जो वो इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए समर्पित था। जितना भी आपको इंडस्ट्रीज हो गया या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो था वो सेकंड 5 ईयर प्लान के अंतर्गत आता है। थर्ड 5 ईयर प्लान, जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान है, उसमें आपको एग्रीकल्चर आता है, और साथ ही साथ आपको इसमें इन्हांसमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ वीट आता है, जो कि एक फेलियर रहा था आपको थर्ड 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आपको सक्सेस रहा था। ओके, सो होप करता हूँ कि आपको सभी मेरा जो मैंने बताया आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन को ज़रूर आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जो इंडिया में लगता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा लगता है, और कब लगता है, जब आपको एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिवॉल्ट देखने को मिलता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आर्टिकल ये किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 352, 356, 360 या 368 में है। तो इसका आंसर आपको है आर्टिकल नंबर, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 में पड़ता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 352 में है आपको नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि आर्टिकल जस्ट चार चार के बाद आर्टिकल 52 के बाद 56 और 60 ये दोनों भी इमरजेंसी है। तो हमारे कंट्री में टोटल मिला के 3 इमरजेंसी लगते हैं। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है स्टेट इमरजेंसी, और एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जो मेरे बोलने के अनुसार ही इसका सीक्वेंस चलेगा। तो 352 जो होता है वो आपको नेशनल इमरजेंसी, 356 आपको हो गया स्टेट इमरजेंसी, और 360 जो होता है वो होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमारे देश में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश में आज तक कौन सा इमरजेंसी लागू नहीं हुआ है? तो वो है आपको आर्टिकल 360, दैट इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे कंट्री में कभी भी लागू नहीं हुआ है। स्टेट इमरजेंसी हमारे कंट्री में बहुत बार लागू हुआ है, काफ़ी बार लागू हुआ है, और सबसे ज़्यादा बार लागू होने वाला हमारा स्टेट इमरजेंसी ही है। और आर्टिकल 368 जो है, आर्टिकल 368 जो है हमारा आर्टिकल 368 ये बोलता है आपको अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि आपका पार्लियामेंट को पावर है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके। ये आपको पूरी तरीके से इसमें 368 में आपको मिलता है, आर्टिकल 368 में ये चीज़ मिलता है। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हु वाज द वाइसराय व्हेन दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया? तो दिल्ली जब कैपिटल बना था ब्रिटिश इंडिया का, उस समय के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हॉर्डिंगटन या लॉर्ड वेवल? तो 1911 में, 1911 में दिल्ली बना था, वो कैपिटल बन गया था, और उस समय के वाइसराय का नाम है लॉर्ड हॉर्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हॉर्डिंग टू जो थे उस समय के वाइसराय थे। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन से मुझे याद आता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने किया था, जो क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था, बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में, 1905। ओके, 1905। तो 1905 में जो है आपको बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के आदेश पे। लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड मिंटो के समय में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था। लॉर्ड मिंटो के समय में ज़रा कुछ खास नहीं हुआ था, बस एक हुआ था, उसमें चार्टर्ड एक्ट 1813। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट 1813 को या इसमें इस समय में लॉन्च हुआ था लॉर्ड मिंटो समय में। लॉर्ड हॉर्डिंग मैंने बता दिया आपको, कैपिटल जो है वो चेंज हुआ था, आपको दिल्ली बनाना कैपिटल बना था, और उस समय आपको क्वीन भी आई थी, इंग्लैंड की क्वीन आपको उस समय आई हुई थी, इंडिया आई थी इंडिया। फिर अच्छा, लुक वेबल लिखा गया है, सॉरी फॉर डैट, इट इज़ लॉर्ड वेबल। ठीक है, लॉर्ड वेबल जो है, लॉर्ड वेबल जो है, उन्होंने उनके समय में दो बड़ा बड़ा चीज़ हुआ है। एक हुआ है सिमला पैक्ट जो कि 1945 में हुआ है, और एक हुआ है आपको कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में हुआ है। आपको उसमें क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, और 2-3 आपको कैबिनेट मिशन में आए थे ब्रिटेन से, जो कि आपको उसके बाद 1946 के बाद आपको इनके प्लान के अनुसार ही, कैबिनेट मिशन के प्लान के अनुसार ही पूरा जो
राजगद्दी थी वो पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अंडर ना हो करके अब इंडिया के अंडर आ गई थी। और लास्ट में 1947 में हमको आज़ादी मिल गया था, किसके द्वारा? माउंट बैटन प्लान के द्वारा। 1947 में माउंट बैटन प्लान हुआ था, उसके दौरान द्वारा ही हमारा पार्टीशन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का। और लॉर्ड माउंट बैटन प्लान के द्वारा ही क्या हुआ था आपको? इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। ओके, सो मूविंग टुवर्ड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और नॉट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का सेक्ट इनमें से क्या नहीं है? तो इससे मुझे याद आता है कि आप जो बुद्धिज्म के बारे में और जैनिज्म के बारे में मेरा वीडियो है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके उस वीडियो को देखिएगा। अगर आपको पूरी तरीक़ा से एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में, ठीक है, तो जैनिज्म का 2 पार्ट बना हुआ वीडियो और बुद्धिज्म का 3 पार्ट बना हुआ है वीडियो, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा आप बुद्धिज्म और जैनिज्म के वीडियो को। तो आते हैं इस क्वेश्चन पहले, तो इसमें से कौन सा सेक्ट नहीं है बुद्धिज्म का? महायान बिल्कुल है, हीनायान बिल्कुल एक सेक्ट है, तांत्रिक सेक्ट बिल्कुल एक सेक्ट है, लेकिन दिगंबर जो है वो सेक्ट नहीं है बुद्धिज्म के। दिगंबर जो है वो 2 सेक्ट्स में आते हैं आपको जैनिज्म के। जैनिज्म में दिगंबर होते थे और श्वेतांबर होते थे। तो दिगंबर जो थे वो आपको नग्न रहते थे या फिर नेकेड सेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और जो श्वेतांबर थे वो आपको वाइट रोब्स में मीन्स वाइट कपड़े में रहते थे। तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है महायान, हीनयान, दिगंबर के बारे में, तो आप मेरे वीडियोस को ज़रूर कंसल्ट करिए, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके ज़रूर देखें। उसके अलावा मेरा मेडाइवल इंडिया का भी पार्ट मैंने दिया है आपको, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेडाइवल इंडिया के बारे में बहुत सारे वीडियोस है, राइज ऑफ इस्लाम, और हम लोग चले गए हैं मोहम्मद गोड़ी तक, और हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लेव डायनेस्टी का मैंने ट्रिक्स भी दिया है आपको। तो ज़रूर जाकर देखिएगा वीडियो को, अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। तो आप आज का आखिरी क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, कि हु गिव टाइटल ऑफ महामना टू मदन मोहन मालवीय। मनमोहन मालवीय को महामना टैग किसने दिया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या गोपाल कृष्ण गोखले? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ही वाज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय को महानमा के टैग से संबोधित किया था। तो और एक बात और याद आती है मुझे महात्मा गांधी के बारे में, कि महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुजी का टाइटल दिया था आपको महात्मा गांधी ने। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है। और मनमोहन मालवीय को का टाइटल जो है, जो महामना टाइटल था, वो दिया था आपको महात्मा गांधी ने। तो होप करता हूँ कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी अच्छा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है वीडियो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो और आपको और मन है इस तरह का वीडियोस देखने का, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जितना आप शेयर कर सको उतना मुझे बूस्ट मिलेगा मेरे चैनल को, उतना मेरा चैनल पॉपुलर होगा। और साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप न्यू मेरे चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा वीडियो। इसी तरह हम लोग सेट और लेते आएंगे, लगातार हमारा सेट्स आएगा। साथ साथ हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का भी पार्ट चल रहा है, तो वो भी आपको लगातार आते रहेगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, एंड तब तक के लिए जय हिंद।